तो आज से मैं वाइंड ब्रेकर सीजन 2 को स्टार्ट करने वाला हूँ और ये पहला एपिसोड है एंड सोलो लेवलिंग का वीडियो जैसे चल रहा था एपिसोड वाइज ऐसे ही आएगा, तो टेंशन मत लो। तो वाइंड ब्रेकर के प्रीवियस सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था साकुरा अपने गैंग के साथ यानी अपने सभी क्लासमेट के साथ जा रहा होता है किल के हाइड आउट में नागाटो को छुड़ाने के लिए। अब इसके आगे स्टोरी में हम देखते हैं नायरे अपने फोन और बुक को चेक करके साकुरा को बताता है ये मेरे लिए भी सेम है, मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना सुओ-सैन जानती है। किल ग्रुप एक छोटी सी टीम है जिसकी पीठ पर ड्रैगन के कंकल का निशान है और उनका आइडियल हिस्ट्री सब कुछ अननोन है एंड जैसा कि मैंने उनके क्राइम के बारे में सुना है वो सब एक र्यूमर है। और अब नायरे को भी थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं वो कैसे लोग होंगे, बट साकुरा नायरे से कहता है अगर वो लोग ऐसा ही डिस्गस्टिंग हरकत करता है तो वो श्योरली घटिया इंसान होंगे जो मेरी दिमाग खराब कर रहा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके खिलाफ है, हमें बस नागाटो को वापस लाना है और जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा वो पेला जाएगा। एंड अब सभी गैंग जा रहा होता है किल के हाइड आउट में क्योंकि साकुरा के बाद से वो लोग हो चुका है मोटिवेट। और फिर अनजाई सबको शुक्रिया कहता है, वो किल के बारे में और एक चीज सबको बताता है कि वो लोग गैंग बना के एक इंसान को टारगेट करता है और अपने ओपोनेंट को मारने के लिए बैट्स और लंबर का यूज करता है। अनजाई कहता है इसलिए हमें सावधान रहना होगा। इसके बाद वो सभी फाइनली किल के हाइड आउट में पहुंच जाता है, बट यहाँ पर आके वो लोग देखता है कि किल के हाइड आउट बाहर से लॉक है, लेकिन सुगिशिटा जाके अपने हाथ से उसे खोलने की कोशिश करता है बट इससे कोई काम नहीं होता तो वो अपने पैर से लात मार के दरवाजा ही तोड़ देता है। एंड अब जैसे ही ये लोग किल के हाइड आउट में एंटर करता है तो ऊपर से आवाज आता है हो क्या रहा है। हम देखते हैं ऊपर किल के मेंबर मौजूद थे जो सभी को देख के कहता है हमसे मिलने तो पूरा पार्टी यहाँ पर आ चुका है जिन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, हमारा तो तुम में से एक आदमी के साथ अपॉइंटमेंट था। और फिर वो लोग नागाटो को दिखाता है जिससे वो लोग उनके सामने ही मार रहा था। ऑब्वियसली ये देखकर अनजाई उसकी तरफ भागने लगता है लेकिन साकुरा उसे रोक देता है। अनजाई कहता है तू क्या कर रहा है, हट जा, बट साकुरा कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर किल का एक मेंबर कहता है अरे तुम लोग तो फुरिन से हो है ना, लेकिन फुरिन तो अपने टाउन को प्रोटेक्ट करता है, वो लोग कब से दूसरे के पर्सनल फाइट में अपना नाक गलाना शुरू कर दिया। इसके जवाब में साकुरा कहता है मैं यहाँ पर फुरिन के मेंबर के तौर पर नहीं आया हूँ, मेरा कुछ पर्सनल काम है एंड मैं यहाँ पर नागाटो को वापस लेने के लिए आया हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम नागाटो को मेरे हवाले कर दो। लेकिन जो किल का मेंबर होता है वो साफ साफ इसे मना कर देता है। और अब साकुरा कहता है मैं यहाँ पर कोई परमिशन लेने नहीं आया हूँ तो उसे हमारे हवाले कर दे। इस पर किल का एक मेंबर बहुत ही क्रीपी सा फेस बना के साकुरा को जीप दिखाता है एंड अब साकुरा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसे पेलने के अलावा और उसके बाकी के मेंबर भी तैयार हो चुका था फाइट के लिए। किल का मेंबर कहता है तुम लोग अपनी पूरी आर्मी लेके हमारे इस छोटे से अड्डे पर हमला करने आए हो, इन दैट केस हमें अपने बचाव के लिए कुछ तो करना ही होगा। और उसी के साथ हम देखते हैं फुरिन के मेंबर के पीछे काफी सारे किल के मेंबर आ जाता है बैट वगैरह लेके और उन्होंने साकुरा के टीम और उनके साथी को चारों तरफ से घेर लिया है। और गाइस अब इन दोनों ग्रुप के बीच फाइट शुरू होने वाला है जहां साकुरा के टीम के लोग तो काफी जोश में आ गया है, बट तभी साकुरा सबके सामने आता है और बोलता है तुम सब पीछे हट जाओ, मैं इन सबको अकेला ही हैंडल कर लूंगा, गो एंड पिक अप द फंबल वॉल इफ यू वांट। और इसके बाद फुरिन के मेंबर और किल के मेंबर एक दूसरे के तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि इन दोनों ग्रुप के बीच काफी अच्छा खासा फाइट शुरू हो चुका है जहाँ फुरिन के मेंबर किल के मेंबर को डोमिनेट कर रहा था और ये चीज किल के एक मेंबर ऊपर से देख रहा था, लेकिन उनके पास अभी भी कुछ है जो तुम्हें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। जो भी हो हम देखते हैं सुगिरा एक बंदे पर हमला करता है और फिर मित्सुकी एक बंदे को पेल देता है और फिर सुओ एक बंदे को उड़ा देता है एंड दूसरी तरफ सुगिशिटा और साकुरा कुछ और बंदे को पेल देता है एंड ये पांचों इस फाइट को कुछ अलग ही लेवल पर डोमिनेट कर रहा होता है। और इसी दौरान कोई पीछे से साकुरा पर डंडे से हमला करता है लेकिन साकुरा उसे डॉज करके उसके गर्दन पर एक लॉक मार के उसे जमीन में पटक देता है और वो चिल्लाते हुए अनजाई से कहता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से ऊपर जाओ। एंड अब अनजाई ऊपर जाने वाला है बट उसके सामने काफी सारे लोग होता है तो साकुरा सबको ऑर्डर देता है कि अनजाई के लिए रास्ता बनाओ और सब लोग ऐसा ही करता है। एंड जब अनजाई ऊपर जाके उस बंदे के पास पहुंचता है जिसने नागाटो को पकड़ा हुआ था, वो पहले इस बंदे पर हमला करता है लेकिन बंदा अनजाई के हमले को डॉज करता है और दूसरे हमले को ब्लॉक करता है और तीसरा हमला होने से पहले वो अनजाई के मुंह पर एक किक मार के कहता है तुम्हें शांत होने की जरूरत है बच्चे। एंड इस एक हमले से ही अनजाई सीढ़ी से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है जिससे साकुरा का ध्यान उस पर चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के किल का एक मेंबर साकुरा पर हमला कर देता है लेकिन साकुरा इस हमले को डॉज कर लेता है और किल का एक बंदा बड़े चौर में कहता है अब टाइम आ चुका है हमारे वीआईपी लोगों को इस फाइट में ज्वाइन होने का। लेकिन ये बात साकुरा को समझ नहीं आता, वो कहता है अबे तू क्या बोल रहा है। बट तभी हम 5 बंदे को देखते हैं जो सीढ़ी के चारों तरफ खड़ा था। ये देखकर सुओ, सुगिशिटा, मित्सुकी और सुगिरा काफी ज्यादा चौंक जाता है।
अगले ही पल वो सभी इन सबके सामने प्रकट हो जाता है और तुम लोग देख ही सकते हो कि ये 5 बंदा कौन है। और इनमें से एक तो कहता है चलो अब दूसरे राउंड को शुरू करते हैं। एंड अब साकुरा के सामने जो बंदा होता है वो लगातार साकुरा पर हमला कर रहा था, लेकिन साकुरा भी उसके सारे हमले को डॉज कर रहा था। और साकुरा के अगेंस्ट जो बंदा होता है उसका नाम है ताकेरू कोंगो, जिसे हम सिर्फ ताकेरू कहेंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं सुगिरा पर उसका एनिमी हमला करता है एक वेपन से, और हमला खाने के बाद सुगिरा उठ के कहता है एक हमला तो हमला ही होता है, चाहे वो हथियार से किया जाए या मुट्ठी से। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि किल के मेंबर हारने वाला है और ये चीज बदलने वाला नहीं है। और जो सुगिरा के अगेंस्ट बंदा होता है उसका नाम है सीउई किरिशिमा। एंड फिर हम देखते हैं सुगिशिटा के अगेंस्ट होता है ताइशी मोगामी, और मित्सुकी की अगेंस्ट होता है रेंजी कागा। एंड आखिर में सुओसैन के अगेंस्ट होता है हानसुकी टोन। वही हम देखते हैं बोफुरिन और किल के मेंबर के बीच एक भसड़ मचा हुआ है, और बोफुरिन के कुछ मेंबर नर्वस भी लग रहा था क्योंकि उनके सामने अभी भी बहुत सारे बंदे खड़े हैं जिन्हें उन्हें नॉकआउट करना है। तभी पीछे से उनके एक साथी पर किल का एक मेंबर हमला कर देता है, और वो बंदा जब बेहोश होकर नीचे गिर रहा था साकुरा उसे नोटिस करता है, और जैसे ही उन्हें हेल्प करने के लिए वो आगे बढ़ता है सडनली उसके सामने आ जाता है ताकेरू। ताकेरू अपना बंदर जैसा दांत दिखाकर कहता है तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां पर जा रहे हो, लेकिन साकुरा उसे एक किक मारता है, बट ताकेरू उसे डॉज कर लेता है। और अब साकुरा के दिमाग हो चुका है खराब, वो सीधा ताकेरू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है हट जा मेरे रास्ते से। लेकिन तभी पीछे से किल का एक मेंबर आके साकुरा का सर फोड़ देता है, और अब किल का मेंबर ऊपर से कहता है ये 5 लोग मिलकर अपने आदमियों को प्रोटेक्ट कर रहा है, बेशक उनका पलड़ा भारी है लेकिन हमारे इतने मेंबर के सामने वो लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। वही दूसरी तरफ हम सुओसैन को देखते हैं जो नायरे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एंड बंदा ये सब देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है एब्सोल्युटली फुरिन बहुत ओवरवेलमिंग है, लेकिन मुझे प्रोटेक्ट करते हुए सुओसैन फ्रीली फाइट नहीं कर पा रहा है। और बंदा ना आप खुद को इन सबके ऊपर एक बोझ समझ रहा होता है। नायरे अपने आप से ही कहता है क्या मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूंगा ये सोचकर कि कोई मेरा हर काम कर देगा। और तभी बंदे को साकुरा की एक बात याद आती है। साकुरा ने उससे एक बार कहा था कि आई विल एडमिट आई डोंट थिंक यू आर ऑल दैट पैथेटिक। एंड ये बात याद आते ही नायरे के पैर कांप रहा था, फिर भी वो यहाँ से भाग जाता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि नायरे नहीं चाहता कि उसके वजह से सुओसैन इस फाइट को हार जाए। और बंदा भागते हुए सोचता है मैं भी फुरिन का एक मेंबर हूँ, अगर मैं फाइट नहीं कर सकता और अगर मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो एटलीस्ट मैं ये तो कर सकता हूँ, और वो होता है फेस टू फेस टकराना। एंड वो ऐसा ही करता है, वो एक एनिमी के साथ जाके टकरा जाता है और उसे गिरा देता है। लेकिन अगले ही पल नायरे ने जिस बंदे को नीचे गिराया था वो उठ के नायरे के सर को पकड़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक दे मारता है, जिससे नायरे के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और अब किल के मेंबर ने नायरे को चारों तरफ से घेर लिया है। एंड किल के मेंबर नायरे पर एक फाइनल ब्लो देने वाला था, तभी यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइज ये था वाइंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड 1 और एक मांगा एक्सप्लेन था। तो तुम लोगों को ओरिजिनल एनिमी एपिसोड से यहाँ पर 1-2 चैप्टर का गैप देखने को मिल सकता है, जिससे तुम लोग ज्यादा माइंड मत करना। और अगर आपको इसका एक्सप्लेन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कॉमेंट में बताना।